हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस व्रत को निर्जला और निरा रखकर सुहागन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में करवा चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय और चंद्रमा को अर्घ देने का समय कब से कब तक रहेगा और व्रत पारणा मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर गुरुवार रात 10:55 से और जिसका समापन अगले दिन 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 पर होगा। ऐसे में इस बार 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पालन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात को चंद्रमा उदय तक किया जाएगा और इस व्रत में सुबह के समय सर्गी ग्रहण की जाती है जो कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 4:30 बजे तक आप ग्रहण कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से लेकर शाम 7:38 तक। करवा चौथ के व्रत में करवा माता की पूजा करके कथा का श्रवण करके ही व्रत पूर्ण होता है। अब जानते हैं चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त। तो चंद्रोदय का समय इस दिन रात 8:33 पर होगा। भले ही तिथि इस समय तक समाप्त हो चुकी होगी लेकिन चंद्रमा को अर्घ आप इसी समय देंगी और उसके बाद अपने व्रत का पारणा आप रात 8:33 के बाद से रात 12:00 बजे से पहले पहले के बीच में कर सकती है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खाकर ही शुरू किया जाता है। सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे, जूस या पानी आदि जैसी चीजें शामिल होती हैं। कई बार पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं उत्साह में सरगी ग्रहण करना भूल जाती हैं, जबकि बिना सरगी खाए व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जल रहना होता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या फिर बीमार महिलाओं को इस व्रत में जल, फल और दूध ग्रहण करने की छूट होती है। व्रत के दिन कैंची, सुई, चाकू जैसे नुकीली वस्तुओं को उपयोग करने से बचें। मान्यता है कि इन चीजों का उपयोग करने से व्रत का फल कम हो जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ने वाली का करवा चौथ व्रत के शुभ अवसर पर यदि आप एक चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्ति है। भक्तों, आने वाली 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई खाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां भक्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी है। क्यों दिन चल रहा है इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। करवा चौथ व्रत का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती है। वैसे तो यह व्रत मौन रहकर रखा जाता है, मगर आपको करवा चौथ व्रत के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति और जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि भक्तों पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज जरूर खाना लेना, भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद। 10 से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि हाँ, कुछ भी हो जाए लेकिन 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही आपके घर में कुछ भी हो जाएगा, अच्छा करवा चौथ व्रत पर भी हो जाएगा। साथ ही हमारे करवा चौथ व्रत पर ही भक्तों इस वीडियो में जानिए 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत पर भूलकर भी ये 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, करवा चौथ व्रत पर आपको ये 7 काम कभी नहीं करने चाहिए
जो भी माताएं बहनें करवा चौथ के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग है कि होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति का वो जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन कौन सी चीज जरूर ही खाने के लिए लेना चाहिए, फिर आपको करोड़पति बनने से विधाता या नहीं रोक पाएगा। भक्तों, क्योंकि भक्तों 144 वर्षों के बाद करवा चौथ व्रत इस शुभ समय में पड़ने जा रही हैं। और करवा चौथ व्रत हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको करवा चौथ की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में करवा चौथ व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि ये अब व्रत किस दिन रखा जाएगा, 10 अक्टूबर कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि करवा चौथ व्रत पर हम पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो क्या करें, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। सातकारी ही भक्तों करवा चौथ व्रत है और करवा चौथ व्रत की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप करवा चौथ व्रत के दिन तुलसी में यह खास चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो गरीबी है वह सब दूर हो जाएगी। भक्तों, इस स्थल ये वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों, प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को करवा चौथ व्रत का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 10 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तरफ न पिंड दान और श्राद्ध जैसे कर्म भी किए जाते हैं। करवा चौथ व्रत के दिन संगम में स्नान और दान करने का विशेष में इस समय स्तर पर को इस सर्व पितरों में दान करने का विशेष में फत होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल अष्टमी के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा शुभ दिन करवा चौथ व्रत के दिन पड़ रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि करवा चौथ व्रत की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें करवा चौथ व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ व्रत दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज करवा चौथ व्रत के दिन भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा गलत काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देखकर जाना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं करवा चौथ व्रत की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है। आप सभी लोगों के लिए लेकर के लक्ष्मी आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत के दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ के दिन किया जाने वाला दानक दान से भी बड़ा दान माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ व्रत के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भारवी का करवा चौथ व्रत के दिन चावल अन्न का रूप होता है, और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है, और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और यह पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल का दान एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है, और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाके बाकी मिलाकर के उसका दिखाता है। एक दान करने से की तरफ से आध्यात्मिक बदलाव सकता है। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो अन्न की कमी महसूस करते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। करवा चौथ व्रत के दिन सफेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है, और विशेष रूप से यह दिन तिल दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि दर्ज भगवान विष्णु सफेद तिल से प्रसन्न होते हैं, और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। साथ ही यह पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा तिल का दान किसी अन्य व्यक्ति को भी स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। भक्तों, तीसरी चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है, क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। शनिश्चर्य अष्टमी के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हो तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है, और इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मदद मिलती है। भक्तों, चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। करवा चौथ के दिन सरसों के तेल का दान भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षण दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा क्षण दोष के प्रभाव से भी राहत मिलती है। यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि का दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से शनि के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसके साथ ही सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सरसों के तेल का दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप हो। इस दान से शनि के प्रभाव को शांति मिलती है और जीवन में बाधाओं का नाश होता है। भक्तों,
हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर ना करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके, तरह से निषेध है धार्मिक दृष्टि से मांसाहार का सेवन ना केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक